ये तो आप बखूबी जानते हैं कि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीरों ने अपनी आहुति दे डाली थी। आपको बता दें कि उस दौरान एक ऐसी फ़ौज हुआ करती थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फ़ौज, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। उसमें गाज़ियाबाद के एक ऐसे व्यक्ति जो काजीपुरा ग्राम से इस फ़ौज में कार्यरत थे और देश के लिए मर मिट गए। मेरे साथ उनके ही एक पुत्र मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आज वो किस तरह से प्रताड़ित हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि एक फ़ौजी का बेटा, यानी एक फ़ौजी अपनी ज़मीन छोड़ करके गया अपने बच्चों के लिए, आज उनके बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है किसी तरह से कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाए और एक टाउनशिप बनाई जाए और बड़ा मुनाफा जो कमाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटू राम है। छोटू राम जी, जो परसों जो प्रकरण हुआ है उस पर क्या कहना है? उस पर यूँ कहना है जी, लाठी डंडा तो किसी ने चलाना, मेरे पे तो लाठी ड्राइवर चले नहीं जाता, मेरी रीढ़ खराब है। किसी बालक ने चलाया, जब हमारे ऊपर जे भी चीज चढ़ाने लगे तो छोटे मोटे बालक ने कोई पत्थर फेंक दिया। अगर मैं वहाँ पत्थर पिकवाता तो जिंदा ना रहता। सही बात। 151 खसरा नंबर में मेरी उम्र 76 वर्ष है और उस 76 से भी पहला पुश्तैनी बाग है। वो इन्होंने उसमें डाल के केमिकल 20 पेड़ सुखा दिए, अब भी पड़े। किसने हाँ जी, किसने सुखा दिए? इस हाईटेक वालों ने वे सुखा दिए। मैंने 3 बार लगा लिए, उन्हें रात को फड़वाने। एक पेड़ आम का खड़ा उसमें, उसे कहना ये तो हुआ है जमीन, ये बाग नहीं है। जब उन्हें फर्क दिखाओ, कागजों में बाग है, बाग है कागजों में, आज भी बाग है। ये नहीं तो कटवा रखा जो 12 साल वाली कटवा में, या हम पिछली फर्क दिखावें, उन्हें मान्य नहीं करते। तो राजस्व के जो अधिकारी हैं, SDM, तहसीलदार, पटवारी, इनसे बात हुई आपकी? हाँ जी, सबको दे लिख के। सिदरे में चढ़ा हुआ है। सिदरे में चढ़ा हुआ बाग है, कोई यूं नहीं मैं झूठी कह रहा। तो आपके ऊपर FIR कैसे हो गई? FIR बस उनकी माया, वे गुंडे हमारे पे भी लिख दी, मेरे बेटे पे भी लिख दी, मेरे पे भी लिख दी। उनका तो उलट चले। अभी वेब सिटी वाले कोई नहीं सोच रहे हो, सबसे पहले लाश मेरी उठेगी जितने बाग पर कब्जा होगा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। और मेरे बेटे पोते हाथ लगाओगे जब तक नहीं रुकूंगा। जब एक बात को जिसे 150 साल हो गए, एक पूजने का स्थान है उसमें। अच्छा, उसे समाधि भी है उसमें? हाँ जी। समाधि किनकी है? महात्मा की है, कोई पुरानी, हमारी नहीं, दादा पाटन की। उसे सभी पूछते। अच्छा। अब वहाँ खुल गया ठेका, मीरबानी जाने से परहेज करती हैं। अच्छा। जाती नाम इतना परहेज है, वहाँ पिए हुए रहते हैं। बाकी जबरदस्ती कब्जा नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा। या तो मर कर उठूँगा या कुछ करके उठूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 76 साल के बुजुर्ग की जो आत्मा है वो क्या कह रही है, लेकिन प्रशासन जागने के लिए तैयार नहीं है। वेव सिटी अपनी मनमानी कर रहा है और ज़मीनों पर जो है वो कब्जे करने पर लगा हुआ है। ज़मीनें अधिग्रहण की जाती हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है। ज़मीनों को अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा दिया जाता है और तब ज़मीनें ली जाती हैं। लेकिन अब ज़मीनें जो हैं हाई कोर्ट में केस चलने के बाद भी जो है कोर्ट की अवहेलना तक यहाँ देखने के लिए मिल रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल हम सत्ता के साथ, गाज़ियाबाद।